नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, एक लड़का था जो अपना शादी बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ एक बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ करता है। और जब वह शादी कर लेता है तो उसके घर पर एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी आ जाती है। और जब पहली रात को वह अपने पत्नी के कमरे में जाता है तो जाने के साथ ही उसका जो नई नवेली पत्नी थी वह उसको कहती है कि देखिए, पहले आप कंघी कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जब वो लड़का अपनी नई नवेली पत्नी का इतना बात सुनता है तो वो काफी हैरान परेशान हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है कि आखिरकार जो उसकी नई नवेली पत्नी है वो उसको ऐसा करने के लिए क्यों बोल रही है। फिर वह कुछ देर तक अपने मन में सोच विचार करता है, लेकिन बाद में वह उसकी बातों को इग्नोर करके उसका घूंघट उठा देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह घूंघट उठाता है तो घूंघट उठाने के साथ ही उसकी नजर उसकी हुलिया पर पड़ जाता है। और जब दोस्तों वह उसकी हुलिया को देखकर दंग रह जाता है और अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार जो उसका नई नवेली पत्नी थी वह उसको पहले कंघी करने के लिए क्यों बोलती है। और जो लड़का था, जब उस लड़का का नजर उसकी हुलिया पर पड़ता है तो वह अपना सर पकड़कर क्यों बैठ गया। यदि आप लोग भी इस कहानी के पूरे घटनाक्रम को यदि विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक और मस्त होने वाली है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो का एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नया नया वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम नमस्कार दोस्तों, यह कहानी पश्चिम बंगाल के छोटे से शहर अंडाल की है। यह अंडाल की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम नैना था। नैना का जो पति था वह एक कबाड़ी वाला था। उसका कबाड़ खरीदने बेचने का धंधा था और यही सब करके वो अच्छा खासा कमा लेता था। और जो नैना थी वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके काफी दिनों से घर पर बैठी हुई थी और शादी करने के लायक भी हो चुकी थी। और नैना के पिता को उसकी शादी को लेकर अब चिंता भी सताने लगा था। लेकिन जो नैना थी वो अपनी शादी करना ही नहीं चाहती थी। जब नैना के माता पिता उसे शादी करने के लिए कहते थे तो वह उन पर नाराज हो जाती थी और कई दिनों तक खाना पीना नहीं खाती थी और अपने आप को कमरे में बंद करके सोई रहती थी। क्योंकि दोस्तों, जो नैना थी उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम अनु था। अक्सर नैना अनु के साथ मोबाइल फोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी। और जो अनु थी वो नैना के कॉलेज के समय से बहुत अच्छी मित्र थी। दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज में आया जाया करती थी और दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं था। जो भी बात होता था दोनों आपस में मिलकर शेयर किया करती थी और कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाती थी। लेकिन जो अनु थी उसकी बाल बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन जो नैना थी उसकी बाल छोटी थी, जिस वजह से नैना अनु को पसंद करती थी और नैना भी हमेशा अनु की तरह बाल बढ़ाना चाहती थी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद नैना का बाल नहीं बढ़ रहा था। कितनी ऐसी कंपनियों की वह तेल और शैम्पू लगाकर थक चुकी थी, लेकिन उसका जो बाल था वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन दोस्तों, उसमें एक खासियत था, उसका सर का बाल नहीं बढ़ता था, लेकिन जो उसकी बनावट का बाल था वह बहुत तेजी से बढ़ता था, जिस वजह से नैना अपने हुलिया के बाल को सभी से छुपा कर रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। सुबह शाम अपने कमरे में बैठकर उसकी चोटी गुहा करती थी। लेकिन नैना के इस काम के बारे में घर वालों को कुछ मालूम नहीं था कि जो नैना है उसकी हुलिया की बाल भी उसके सर के बाल से ही कहीं ज्यादा बड़ा है। और जो नैना थी वह यह बात पहले अपनी सहेली अनु को कभी बताई नहीं थी और अक्सर अनु नैना को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और वह रोज नए नए तरीके से अपनी चोटी
घूमकर आती थी और दोस्तों नैना को चिढ़ाती थी और ये सब नैना को अच्छा नहीं लगता था। कभी कभार बातों बातों में जो नैना थी वह अन्नू से झगड़ भी पड़ती थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह शांत भी हो जाती थी क्योंकि वह अन्नू को पसंद करती थी और कहीं ना कहीं नैना शादी करना ही नहीं चाहती थी और वह अन्नू को ही अपनी जीवन साथी बनाना चाहती थी। और जो अन्नू थी वह भी नैना को बहुत पसंद करती थी और दोस्तों दोनों का स्वभाव भी एक जैसा ही था। वह कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल कर ही इसलिए मिला जुला करती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद करती थी। जब कभी भी अन्नू का दिल अपने घर पर नहीं लगता था तो वह सीधे नैना के घर पर चली आती थी और आने के बाद घंटों उसके कमरे में बैठकर दोनों बातें किया करती थी। जब कभी भी नैना का दिल घर में रहकर उब जाता था तो वह अभी अन्नू के घर पर चली जाती थी। फिर दोनों मिलकर आपस में घंटों एक दूसरे से बातें किया करती थी और बातें करके अपनी सारी गम भुला लेती थी। और दोस्तों कभी कभार तो जब नैना के माता पिता कहीं तीर्थ घूमने चले जाते थे तो नैना अन्नू को रात में अपने घर पर बुला लेती थी और बुलाने के बाद दोनों एक ही कमरे में सो जाती थी। उसके बाद वे लोग ऊपर झांककर अपना कमरा और कार्यक्रम भी करती थी और ये सब करके अपने मन को शांत कर लेती थी। और कहीं ना कहीं उन दोनों को आपस में कार्यक्रम करके बहुत अच्छा लगता था और दोनों साथ में ही जीने मरने की कस्में भी खा चुकी थी। फिर दोस्तों एक दिन इत्तेफाक से जो नैना थी उसके लिए एक लड़के का रिश्ता चला आता है। जो लड़का था उसका नाम तूफानी था और तूफानी नैना के गांव के बगल का ही रहने वाला था और वह दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता था। तूफानी भी अपने माता पिता का इकलौता संतान था। उसके माता पिता के पास भी भारी मात्रा में प्रॉपर्टी था, घर पर किसी चीज की कमी नहीं थी और तूफानी भी शादी करने के लायक हो चुका था। फिर एक दिन तूफानी के माता पिता को नैना के बारे में पता चलता है तो वे लोग तूफानी को अपने साथ लेकर नैना के घर पर नैना को देखने के लिए चले आते हैं और उस समय जो नैना के माता पिता थे वे लोग घर पर ही मौजूद थे। फिर उसके बाद जब वे लोग चले जाते हैं तो नैना के माता पिता नैना को समझाते हैं कि देख बेटी, अब तुम सियानी हो चुकी हो और एक ना एक दिन तो बेटिया की शादी करना ही पड़ता है और बेटियां अपना घर छोड़ के चली ही जाती है, ऐसा तो होता ही है। इसलिए तुम बात मान जाओ और लड़के घर वाले और मुझे देखने के लिए आए हुए हैं, इसलिए तुम उनके सामने किसी प्रकार की ऊटपटांग हरकतें मत कर देना। अच्छी ढंग से कपड़ा पहनकर सीधे तुम गेस्ट रूम में चली आना। उसके बाद दोस्तों इतना समझाकर बुझाकर जो नैना के माता पिता थे वे लोग तूफानी के माता पिता के साथ इस सोफा पर बैठ जाते हैं। फिर दोस्तों उसके कुछ देर बाद जो नैना थी वो बहुत ही अच्छी ढंग से एक नई साड़ी पहनकर अपने हाथों में चाय लेकर उनके सामने चली जाती है और आने के बाद उनको एक एक करके चाय देती है। चाय पीने के लिए उसके बाद वह वहीं पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद जो तूफानी था और जो तूफानी के माता पिता थे वे लोग नैना को बहुत ही गौर से देखते हैं तो नैना उन्हें पसंद आ जाती है। उसके बाद तूफानी के माता पिता नैना के माता पिता से कहते हैं कि हमें तो आपकी लड़की बहुत ही पसंद है, लेकिन जो मेरा बेटा तूफानी है उसको भी नैना के साथ अकेले में एक कमरे में छोड़ दिया जाए ताकि वे दोनों भी आपस में एक दूसरे से बातें करके अपना परिचय कर लें। उसके बाद दोस्तों जो नैना के माता पिता थे वे लोग नैना को एक कमरे में लेकर जाकर बैठा देते हैं। उसके बाद पीछे से जो तूफानी था वो नैना के कमरे में आ जाता है और आ जाने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। फिर कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसके बाद जो तूफानी था वो नैना से उसका नाम पूछता है तो नैना अपना नाम नैना ही बताती है। फिर दोनों के बीच परिचय होता है। उसके बाद तूफानी नैना से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ, तो नैना यह सुनकर धीरे से अपना सर हिला देती है। उसके बाद नैना शर्माते हुए वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसके बाद जो तूफानी था वह भी अपना गेस्ट रूम में आकर माता पिता के पास बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों तूफानी
अपने माता पिता को बताता है कि नैना मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद दोस्तों वहीं पर दोनों का शादी विवाह का जो दिन तारीख होता है सब कुछ तय हो जाता है। उसके बाद जो तूफानी के माता पिता थे वे लोग तूफानी को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। फिर दोस्तों जैसे ही कुछ दिन बीतता है तो जो तूफानी था वह बहुत ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ बारात लेकर नैना के दरवाजे पर चला आता है और नैना के हाथ पीला करके उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जब नैना पहली बार दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है और ससुराल का नजारा देखती है तो दोस्तों वह मन ही मन खुश हो जाती है। फिर जब रात होता है तो जो जो तूफानी था वो अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी साटी करके जब अपने नई नवेली पत्नी नैना के कमरे में जाता है तो देखता है कि जो नैना है वह एक बड़ी लंबी सी ही घूंघट निकाल कर अपनी पहली रात की ही से सजा जो अपना सेज जो सजा होता है सुहाग रात का उस पर बैठी हुई है तो वह भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। कुछ देर तक बैठता है फिर उसके बाद जैसे ही वह उसका घूंघट उठाना चाहता है तब जो नैना थी वो उसके घूंघट उठाने से रोक देती है और कहती है कि पहले आप कंघी कर लो। उसके बाद दोस्तों जब तूफानी नैना का यह बात सुनता है तो काफी हैरान परेशान हो जाता है और अपने मन में ही सोच विचार करने लगता है कि आखिरकार जो उसका नई नवेली पत्नी है नैना उसे कंघी करने के लिए क्यों बोल रही है वह कुछ समझ नहीं पाता है। फिर थोड़ी देर अपने मन में ही सोच विचार करके बाद वह उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और दोस्तों फटाफट से उसका घूंघट उठा देता है। और दोस्तों जैसे ही वह उसका घूंघट उठाता है तब तक उसका नजर नैना की हुलिया पर पड़ जाता है और दोस्तों जब उसका नजर हुलिया पर पड़ता है तो वह नैना की हुलिया को देखकर दंग रह जाता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद कुछ देर तक अपना सर पकड़कर बैठे ही रहता है। तब तक जो नैना थी वह तूफानी से कहती है कि अरे पतिदेव अब क्या हो गया, तुम सर पकड़कर क्यों बैठ गए। तो जो तूफानी था वो नैना से कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं कार्यक्रम स्टार्ट कहाँ से करूं, तो कहाँ से करूं। उसके बाद दोस्तों जब नैना तूफानी का इतना बात सुनती है तो वह समझ जाती है कि जो तूफानी है वह भी बिल्कुल अनाड़ी है, उसे थोड़ा सा भी समझ नहीं है कि किस प्रकार से कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद नैना तूफानी से कहती है कि इसलिए तो मैं तुम्हें पहले ही बताई थी कि पहले कंघी कर लो। उसके बाद दोस्तों जो तूफानी था वो नैना से पूछता है कि आखिरकार यह कौन सा शौक है। सभी लोगों का सर का बाल रखने का शौक होता है, उसे बड़ा करने का शौक होता है, लेकिन तुम तो अपनी हुलिया की बाल को ही इतना संवार कर रखी हुई हो कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिरकार यह माजरा क्या है। उसके बाद दोस्तों जो अनु थी वह अपनी सारी स्टोरी तूफानी को बताती है और वह बताती है कि किस तरह से उसकी दोस्ती अनु के साथ हुई थी और जो अनु थी वह उसको हमेशा कैसे चिढ़ाती थी और अनु का जो बाल था वह कितना बड़ा था और इसका जो बाल था वह कितना छोटा था। फिर यही सोच समझकर वह अपने हुलिया की बाल को सेवा करने लगी और उसी को ही अपना सर का बाल समझकर उसको संवारने लगी। उसके बाद दोस्तों जब तूफानी को नैना की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो दोस्तों तूफानी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगता है कि और उसके मन में अपनी पत्नी को लेकर कितना श्रद्धा था, वो अपनी शादी कितनी धूमधाम से किया, लेकिन आज पहली रात ही उसका श्रद्धा मिट्टी में मिल गया। यही सोचकर दोस्तों वो नैना से काफी नाराज हो जाता है और कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जब वो बाहर चला जाता है तो वो लगभग 2-3 दिनों तक नैना के कमरे में रात में नहीं आता है। तो एक दिन जो नैना थी वह तूफानी की यह बात अपने सास ससुर को बता देती है। उसके बाद सास ससुर को तूफानी के बारे में पता चलता है कि वह अपनी नई नवेली पत्नी के पास रात में नहीं सोता है। तो दोस्तों वे लोग तूफानी को अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसे पूछताछ करते हैं। जो तूफानी है अपने माता पिता को नैना की सारी बातें बता देता है। उसके बाद जब तूफानी के माता पिता को नैना के बारे में इस बात का पता चलता है तो वे लोग
नैना के माता पिता के पास उसी समय कॉल कर लगा कर वो सारी बातें बताते हैं। तो जब नैना के माता पिता अपनी बेटी नैना के बारे में यह बात सुनते हैं तो वे लोग फौरन नैना के ससुराल चले आते हैं और आने के बाद दोस्तों आपस में ही बैठकर इस समस्या का हल निकालते हैं। फिर वे लोग नैना को अपने पास बुलाते हैं और जब नैना उनके पास जाती है तो वे लोग समझाते हैं कि देखो बेटी, जो बाल होता है वह प्राकृतिक देन होता है और किसी का काम और किसी का ज्यादा बढ़ता है, लेकिन जब तुम्हारा बाल नहीं बढ़ता है तो यह कौन सा नया शौक है। यदि सर का बाल नहीं बढ़ा है, बाल नहीं बढ़ा तो तुम हुलिया का बाल बढ़ा लोगी। ये बढ़िया बात नहीं है, इसलिए ये सब अच्छी बात नहीं है। तुम इस शौक को पालना छोड़ दो और साफ सफाई से रहो ताकि तुम्हारा पति तुम्हें पसंद करे, तुम्हारे पास रात में कमरे में जाए। उसके बाद दोस्तों जब नैना अपने माता पिता और सास ससुर का इतना बात सुनती है तो वो खुद कुछ समझ जाती है कि जो उसका माता पिता है और सास ससुर जो बोल रहे हैं वे लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं और जो अन्नू है वह तो अपनी लाइफ में खुश है, उसे उसके बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। तो आखिरकार वो उसके चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ को क्यों खराब करे। यही सोचकर दोस्तों जब शाम होता है तो नैना नहाने के लिए जाती है और दोस्तों नहाते वक्त वो अपनी पूरी साफ सफाई कर लेती है। उसके बाद दोस्तों जब तूफानी को अपने पत्नी नैना के बारे में इस बात का पता चलता है कि जो अब नैना है वह अपना शौक छोड़ चुकी है और वह एकदम साफ सफाई से रह रही है। उसके बाद जब रात होता है तो तूफानी अपने पत्नी नैना के कमरे में चाहता है और फिर से दोस्तों उस दिन जो पहली रात थी और पति पत्नी के बीच में जो रस्म होता है वह अपनाकर पूरा करता है और दोस्तों इस कदर नैना के साथ कार्यक्रम करता है कि नैना की बरसों की तमन्ना एक क्षण में पूरा कर देता है। उसके बाद हंसी खुशी से वे लोग रहने लगते हैं और जो नैना थी वह भी अब अन्नू के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर चुकी होती है। अन्नू की शादी के लगभग 3 साल हो जाने के बाद जो अन्नू थी वह 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी और अभी अपने घर पर अपने पति तूफानी के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? यदि आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना और सुनना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। मैं फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।